ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 29। अपाने जोहति प्राणं प्राणापानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम प्राणायण अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुह्यति। यही तक है श्लोक। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। भोजन कम करने का मतलब क्या है? शरीर ठीक रहेगा। शरीर ठीक रहेगा। लेकिन शरीर यहाँ पर यज्ञ करने के लिए भगवान बताए कि अपरे नियताहारा प्राणम प्राणेषु जुह्यति। कम खाना खाना। कम खाना खाना। जब कोई अच्छा खाना मिलता है आप कम खाते हो पूरा खाते हो? पूरा खाते हो जब तक आपका मतलब पेट जवाब नहीं दे देता कि और मत खा, तब आप खा रहे है ना। तो फिर या फिर हम वो वाला यज्ञ नहीं कर सकते है ना। यहाँ यज्ञ बताया गया है अपरे नियताहारः। संयम लोग जो है आहार संयम अभ्यास करते हैं। आहार में संयम अभ्यास करके अपने जीर्ण इंद्रिय समूह में उस इंद्रिय वृत्ति को लय रूप को भी होम करते हैं। अच्छा देखो, आप जो भी मतलब खाना खाते हो आपका इंद्रिय तृप्त हो जाता है नहीं होता? आप जब जानते हो, जब आप अपना पसंदीदा खाना खाते हो उसी समय आपका ध्यान और कहीं नहीं जाता है। अर्थात आपका आंखें, आपके कान, आपके नाक, आपके मुंह, आपके हाथ तो सब उसी में ध्यान लगा के बैठते हैं। और फिर आपका जैसे जीभ में डालते हो उसका जो रस है, उसका जो स्वाद है, आप सारे इंद्रियों के द्वारा, जबकि आंखों का कोई काम नहीं वहां पे, लेकिन आप अंधेरे में या आंखें बंद करके खाना नहीं चाहते हो क्योंकि आंखों का कार्य कुछ है नहीं, लेकिन वहां पर आंखें खोल के खाना चाहते हो और लाइट में खाना चाहते हो क्योंकि आप देख के खुश हो। और खाना जब खाते हो आप उस समय कान में मतलब बंद करके नहीं खाना चाहते हैं, जबकि आपको मतलब खाना अगर कोई खाना है कि तोड़ना पड़ता है उसका आवाज भी आपको मधुर लगेगा। तो इस प्रकार इत्यादि जो होता है हमारा सारे इंद्रियां सूंघ के हम लोग खाना खाते हैं। ऐसा ना कि जब ऐसा ना है कि कोई कुछ का खुशबू बहुत अच्छा है पहले सूंघते हैं, तो हमें सारे इंद्रियां द्वारा हम उसको क्या करते हैं ना आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक है। लेकिन उसी के ऊपर बताया गया है कि जब आहार का संयम करके, अगर आहार संयम करोगे, संयम मतलब क्या, उसको मतलब यही बताया जाता है कि इसमें तो भगवान ने स्वयं बोल दिए हैं, लेकिन टीकाकार जो अर्थ बोलते हैं वो कहते हैं कि आधा खाओ। अब आधा खाने के लिए आप पता कैसे चलेगा? पेट पूरा खाएंगे तब ना में आधा निकालेंगे, तो आधा पता चलेगा। आपको आधा पता कैसे चलेगा कि आप आधा खाओगे? आधा खाओगे 1/4 जो है जल पियोगे और 1/4 खाली रखोगे। फिर क्या होगा ना, आप जो सांस लोगे, सांस जो है अंदर तक जाता है। अगर आप खाना यहां तक खा लोगे फिर सांस, छोटा सांस चलेगा, मतलब धीरे धीरे फिर सांस जाने के लिए भी तो जगह चाहिए। फिर हम क्या ना, जब धीरे धीरे खाली होता है फिर हम पूरा सांस लेते हैं। अब आप ऐसा अनुभव करा होगा कि नहीं करा? अब ज्यादा अगर खा लोगे, देखो सांस आपका पूरा खुल के, ये सांस पूरा नहीं ले पाओगे, सांस पूरा
क्योंकि हम पूरा पेट तक अंदर तक सांस नहीं जाता। ये तो अनुभव करा होगा या नहीं, वो भी नहीं करा। अगर पूरे मतलब बहुत खाए हो और आपको कहा जाएगा कि आप भागो या कोई मतलब एक हैवी एक्सरसाइज करो, आप क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सांस उसके लिए ज्यादा चाहिए अंदर जाने के लिए, जो कि हमसे नहीं होता है। तो लेकिन ये जो मतलब नियत आहार में क्या होता है ना, आप खाना जो है कम अगर खाए, पेट खाली रहा, तो उसी खाली पेट में क्या होगा ना, आप सांस प्रश्वास ले सकते हो। है इसमें क्या होता है ना, जब हम लोग जो जगह खाली रहता है, फिर हम उसमें क्या करते हैं ना, अ, अगर आप कुंभ करते हो, अगर हम चाहते ना चाहते हुए भी हमारा प्राणायाम चलता है बॉडी में या नहीं चलता है? सांस आता है, सांस निकल जाता है। और आप जानते हो हमारे सांस कहाँ तक जाता है? कम से कम 12 अंगुली जाता है बाहर, नहीं तक जाता, उसके बाद फिर मिक्स हो जाता है। पता है चलने के लिए बड़ा आसान है। आप जब सांस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पेज हिलता है, अगर पास रहते तो दूर होता है, हिलता नहीं। यूं रख दो, पता चल जाएगा। लेकिन नियम है कि सांस बाहर जितना जाता है, अंदर भी उतना जाता है दूर। अगर 12 अंगुल बाहर जाता है तो अंदर 12 अंगुल आता है, तो एक तक आएगा, लंग तक। अगर जो योगी होते हैं सांस को 24 अंगुली मतलब नाभि तक ले लेते हैं, तो बाहर भी 24 अंगुली जाएगा। और उससे मूलाधार चक्र तो जो लेते हैं 36 अंगुल जाता है, 36। उसके लिए खाना पीना कम होके पेट खाली रहना चाहिए। तो इसमें क्या फायदा होगा? फायदा ये है, जब हम सांस को अंदर रोकते हैं, ठीक है, हम तो रेचक और पूरक की बात कर ले, कुंभक की बात अगर करते हैं, अगर हम लोग सांस को रोकते हैं, तो उसमें हमारा जो इंद्रियां, जो जितना ज्ञानेंद्रिय अभी कह रहे थे, कान, नाक, आंख, सब में रास्ता है कि नहीं शरीर के अंदर, और वो सारे रास्ता को बंद करता है अगर आप सांस को अंदर रोक दिया तो। ठीक है, वो जो कुंभक प्रक्रिया में क्या होता है ना, हम उसी समय कोई बाह्य वस्तु सुनना, बाह्य वस्तु देखना, सूंघना, सब बंद हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, जितनी देर आपने कुंभक करा। अगर बाहर के बारे में ज्यादा सोच रहे होगे या कुछ खुशबू आ रहा है और आपके मन चाह रहा है कुछ खाने के लिए, तो उस समय आप कुंभक ज्यादा देर नहीं कर पाओगे, कम में बहुत जल्दी आप निपटा दोगे उसको। लेकिन अगर कुंभक प्रॉपर कर रहे हो, है ना, रोक रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए आपका सारे इंद्रियां जो है उस जगह में क्या हो गया ना, रुक गया। फिर ज्यादा करोगे तो उसी देर रुक जाएगा, तो उसका रोकने की आदत पड़ जाएगा इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह धीरे धीरे वो मन जो है कंट्रोल, अगर इंद्रिया कंट्रोल हुए तो मन भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह जो योगी लोग होते हैं सांसारिक एरिया से दूर चले जाते हैं, ताकि लोगों को ना देखे ना हमें कुछ इच्छा हो कि ये चीज हमारे पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए क्या करते हैं ना, जो जब योगी इस प्रकार अभ्यास करता है, भगवान बताते हैं कि कोई कोई लोग अपने युझति अपाने जुहति प्राण प्राणे अपान तथा परे। मतलब योगी क्या करता है ना, अधोगामी जो अपान और ऊर्ध्वगामी प्राण, ये दोनों को क्या करना, प्राणायाम में संयोजन करता है। हमारा एक वायु है जो प्राण वायु, एक होता है अपान वायु। अपान वायु कौन सा होता है? नीचे की तरफ जाता है। प्राण वायु होता है जो ऊपर की तरफ। जब हम सांस ले लेते हैं शरीर के अंदर, अपान और प्राण एक हो गया कितना। फिर जब सांस को आप छोड़े तो उसी समय अलग हो गया। तो इस प्रकार जो क्रिया है, मतलब पूरक जो प्राणायाम हम करते समय प्राण को हम लोग अपान के साथ एक कर देते हैं, फिर जब हम लोग रेचक करते हैं फिर अलग कर देते हैं, अपान वायु को प्राण से अलग कर देते हैं। तो इसमें जो अलग मतलब करने की विधि को होम कहते हैं व यज्ञ कहते हैं, इसका भी एक प्रकार विधि है, समझे। तो इसी में जैसे पूरक, कुंभक और रेचक, जब तीनों को जब प्राणायाम द्वारा हम करते हैं, इसको प्राणायाम यज्ञ कहते हैं। ठीक है, हम तो कहेंगे कि हम तो कोई यज्ञ नहीं करते, लेकिन हम करते हैं।
लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं करते। लेकिन हमारा सांस तो चल रहा है ना, सांस चलना भी एक प्रकार की प्राणायाम है। सांस आता है, रहता है, फिर निकल जाता है, भले थोड़ी देर के रोक रहा है, लेकिन जब उसको हम विधिवत करते हैं तो फिर वो प्राणायाम के रूप लेता है और हमारे इंद्रिय को स्वयं करने में सहायता करता है। उसके बाद जैसे हमारे जो इंद्रियां की वृत्ति को वो धीरे धीरे क्या करता है, रोकता है, अगर प्राणायाम आप कर रहे हो तो। लेकिन हम कहेंगे प्राणायाम बहुत लोग करते हैं, लेकिन सुबह उनका एक रूटीन है, या तो एक स्कूल ज्वाइन कर लिए या किसी जगह में संस्था है कि आप 10 दिन के लिए पहुंच जाओ या कुछ दिन के लिए आप अभ्यास करो फिर घर चले जाना, ये भी करते हैं लोग। तो इससे फिर क्या आके तो फिर वही फिर इंद्रिय तृप्त में लगे रहते हैं, फिर टेंशन लेते हैं, अरे मेरा वो नहीं हुआ, वो ऐसे काम में लगे पड़ते हैं, है ना। तो फिर इसमें हमारी यज्ञ कैसे क्रिया होगा? यज्ञ क्रिया के लिए योगी की विधि से अगर प्राणायाम किया जाए तो यज्ञ के साथ वो समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। आप कभी जो संगम विहार में थे वो साधु, क्या नाम, कमल के दादाजी, उनका नाम ओंकारनाथ ना था या ओम प्रकाश, वो एक बार अपनी मंत्र के बारे में कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे जो गुरु मंत्र है सो अहम, बता रहे थे। लेकिन कोई कोई दूसरे संप्रदाय लोगों से हम मिले हैं, वो कहते हैं हमारा गुरु मंत्र है हंस, जबकि ये दोनों गुरु मंत्र नहीं है। ये हमारा गुरु मंत्र तो है, किंतु हमारा पातंजलि योग में जो श्रीधर समीपाद उसको बताते हैं, उससे कोट करके बता रहे हैं कि जो सो अहम है उसमें कहते हैं कि जो स है, स कारणे बहिर्याति ह कारणे बसत पुनः। जो हम वायु को अंदर लेते हैं उसको सा कहते हैं, अंदर जब बाहर से लेते हैं, अंदर जब रह जाता है हम होता है। जब बाहर से सा आया अंदर हम आया तो स अहम हो गया, सो अहम हो गया, समझे कि नहीं? मतलब सा हो अहम हो। कोई कोई ये होगा एक प्रकार की प्राणायाम। तो तुम्हारा वाला प्राणायाम जो है सा से हम तक जा रहे, सो अहम, अर्थात कि जो वो है वही हम है। सो हो गया वह तत्वस्तु भगवान, ठीक है, सो अहम, हम वही है। उसके बाद जब आप सांस लेके अंदर रखते हो, इसका मतलब आपका जो प्राणायाम है बाहर से अंदर लेने की वृत्ति ज्यादा है वो संप्रदाय में। एक संप्रदाय है जो हम अंदर है, हम सा, वो वायु को बाहर छोड़ने को अंदर हा था, बाहर सा आ गया तो हम सा हो गया। हो दोनों एक संप्रदाय है, दोनों का भी मतलब कहते हैं कि जो हम है वो भगवान वही है, वो कहते हैं जो वो है हम वही है। ये दोनों वृत्ति से दो प्रकार की प्राणायाम होता है। एक होता है तुम्हारा पूरक मतलब प्रधान, जिसमें वायु को बाहर से ज्यादा लिया जाता है और बाहर कम छोड़ा जाता है। दूसरा कम लिया जाता है, ज्यादा छोड़ा जाता है, वो होता है हंसा। ये भी एक प्रकार की प्राणायाम है। लेकिन इसमें अगर जो तत्व वस्तु जो ज्ञान गुरुदेव से लिया होगा, तब ना प्राणायाम के समय ये सोचेगा कि जो बाहर जो सारे वस्तु है जहां से मैं वायु को लिया और वो मैं भी वही है, भगवान के निराकार उपाय है। जब मतलब दूसरे जो हंस संप्रदाय, हंस करके जो मतलब मंत्र को मानते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं अंदर जो है मेरा बाहर भी वही है। वो भी एक प्रकार की साधना है। इस प्रकार साधना से ये भी एक यज्ञ हो जाता है, इस प्रकार साधना से यज्ञ हो जाता है। ये यज्ञ को अगर हम मतलब कोई भी अभ्यास, भगवान यहाँ पर 12 प्रकार की यज्ञ मतलब बोले हैं, और 12वां यज्ञ भगवान जब बोले हैं वो है खाना अगर आप कम खाओगे, खाली जगह पेट में रहेगा, तो अपने आप क्या होगा ना, आपका सांस जो है तेज चलेगा, ठीक है। फिर उसमें भी आपका इंद्रिय तृप्ति से कम
मतलब आएगा, और खाना कम होने से क्या होगा ना, आपका जो लालसा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। चाहे कोई भी अच्छा खाना हो, अगर आपको खाना कम है तो आपको थोड़ी खाने के लिए इतना आप ये करोगे, नहीं तो कम ही लेना है, कुछ भी दे दो। मैं तो पूरा तृप्त करके तो नहीं खा सकता, तो आप फिर अगर तृप्त करके नहीं खा सकते तो फिर आप पूरा, मतलब आपको कुछ भी दिया जाए, कोई एतराज नहीं होगी आपको। आपको अगर कहा जाएगा कि आपको एक दोना ही लेना है और एक और लेना है, बोलो क्या खाओ? रसगुल्ला खाना है, संदेश खाना है, खीर खाना है, चावल रोटी खाना है, या मतलब चावल खाना है, दाल चावल या रोटी सब्जी, बोल लो पनीर खाना, क्या खाना, एक बार लेना है, तो आप क्या करोगे? कुछ भी दे दो, एक बार खाना है, उसमें क्या मैं चॉइस करता हूँ? है कि नहीं? इसमें क्या होगा ना, आपका अपने आप जो खाने का जो लालसा रहता है, जिसकी वजह से हम बाकी कार्य नहीं कर पाते, इंद्रियां भी एक प्रकार की उसके तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाता है। खाना आकर्षित होते ही हमारे सारे इंद्रियां मतलब उसी के प्रति, फिर विषय के प्रति भागते हैं। तो इसी में जो लोग मतलब यज्ञ निपुण है, यज्ञ द्वारा जो है पाप क्षय करने की बुद्धि जो है भगवान ने बताया। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो यज्ञ नहीं करते, उसके आगे वाला श्लोक 23, यज्ञ शिष्टामृता भोजो यन्ति ब्रह्म सनातनम न्यायं लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुतो कुरु सत्तामः। 31 श्लोक में देखो सर, ये आपने एक लाइन हाँ, पढ़ी? और उसी में हाँ एक लाइन उसको मिला के पढ़ दो, अनुवाद करो। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? अर्थात यज्ञ के बिना आप दोबारा यहाँ मनुष्य जन्म में नहीं आ सकते। परलोक की बात ही क्या है कि हम देवता बनेंगे, भगवान के धाम जाएंगे इत्यादि, इस जगह को भी नहीं आ सकता। तभी भगवान ने इसमें बोले हैं कि मतलब यह लोक, मतलब अयम लोक जो बताए हैं कि यज्ञ शिष्टामृत भूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोक, ना अयं लोक, ये लोक को भी नहीं आ सकते। अस्त यज्ञ सकुतो अन्य कुरु सत्तम, और दूसरे लोक की बात ही क्या करना है? अगर मनुष्य इसी लोक को नहीं आ सकता बिना यज्ञ के, फिर वो चला जाता है पशु योनि में, इतर योनि में, ऐसा होता है। पशु पक्षी और वृक्ष हो जाए, इसको वृक्ष में डाल दो, इस प्रकार बहुत अलग। जैसे सृष्टि के आरंभ में जब अज्ञान सृष्टि किया गया, पहले ब्रह्मा जी अज्ञान को सृष्टि, 5 प्रकार के अज्ञान सृष्टि करे, उसके बाद उन्होंने क्या सृष्टि करे? वृक्ष, पशु पक्षी, उसके बाद मनुष्य सृष्टि, उसके बाद देवता सृष्टि। अगर अज्ञान सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करे होते तो फिर वृक्ष लता कैसे सृष्टि हो सकती? उसके अंदर भी जीव का वास है, वो अज्ञान है तभी तो वहां वास कर पाते हैं। पशु पक्षी भी अज्ञान की वजह से वहां पर वास कर रहे हैं। अगर वो ज्ञान मिल जाएगा उनको, वो रह पाएंगे वहां पर। मनुष्य अज्ञानी नहीं होता, मनुष्य अज्ञानी बन सकता है, अपने आप को अज्ञान बनाता है वो इंद्र तृप्ति के कारण, अन्यथा मनुष्य समझ पाता है कि अज्ञान है, ये अज्ञान है, वो जानता है, जान पाता है, जान के फिर वो अज्ञानी की तरह, पशु की तरह आचरण करता है। लेकिन अज्ञान योनि तो पशु योनि है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं अगर यज्ञ नहीं करता कोई मनुष्य, तो बनना तो बहुत दूर की बात हो जाता है। और दूसरे लोग क्या जाएगा, वो देवता क्या बनेगा, वो तो वैकुंठ लोग क्या जाएगा, तो मनुष्य भी नहीं बन सकता। अर्थात मनुष्य बनने के लिए भी, रहने के लिए भी ये सारे कार्य जो कर्म भगवान ने बताए हैं ये जरूरी है। 11 प्रकार की भगवान ने यज्ञ बताए हैं। एक यज्ञ तो अभी हम लोग पहले पढ़े, कम खाना वगैरह में। एक दूसरा है भगवान प्राणायाम को जो बताए हैं,
है ना। और तीसरा में भगवान बताए स्वाध्याय यज्ञान यज्ञ प्रत्यय, स्वाध्याय करना भी एक प्रकार की ज्ञान योग एक यज्ञ है। योग यज्ञ तथा पर योग यज्ञ एक प्रकार की है। योग यज्ञ उस दिन पाठ कर रहे थे, अष्टांग योग में आ जाता है। और तप यज्ञ कुछ चंद्रायण तप आदि जो तपस्या करते हैं, एकादशी व्रत आदि निष्ठा में करके कष्ट सहकर भगवान के नाम जाप करके अपनी इंद्रियों को कष्ट देकर, और वो हो गया तपयज्ञ। द्रव्य यज्ञ दान आदि देकर, ये भी एक प्रकार की यज्ञ। और उसके बाद जो लोग मतलब अपने दूसरे मतलब ध्यान संपूर्ण ज्ञान इंद्र श्रवण आदि समूह को क्रवण बात, हाँ मतलब वो कह रहे हैं कि जो अपने सारे इंद्रियों को, सुनने वाला हाथ, उनके पैर, उनकी कर्म, उनकी वचन प्रदान आदान प्रदान इत्यादि कर्म समुदाय जो ध्येय विषय द्वारा विहित होकर मन को संयम करके सब काम करता है, वो भी एक प्रकार की मतलब 10 प्राण प्राणवायु अधोगम मतलब सब प्रकार ये जो कर्म है ये भी एक प्रकार की यज्ञ है। समझे, मतलब हमारे सारे प्राणवायु का क्या काम है, हमारा इंद्रियों को बलवान करना। प्राण जितना वायु कम हो जाएगा हमारा सारे सेंसेस कमजोर हो जाएंगे। तो उसको भी स्थिर करके जो मतलब प्राण के व्यापार को जो परमात्मा में स्थिर करके योग अग्नि में जो प्राणों को इंद्रिय में आहुति दे दे, वो भी एक प्रकार की यज्ञ है। छठा यज्ञ कितना यज्ञ बोलते हैं, 7 यज्ञ बोलते हैं। अभी देखो नेक्स्ट यज्ञ होता है कि शब्दानि विषय अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्यते। मतलब गृहस्थगण क्या करते हैं ना, शब्द आदि विषय को इंद्रिय अग्नि में आहुति देते हैं। गृहस्थ लोग क्या करते हैं ना, संयम में अपनी परिवार को पालन करते हैं, सारे इंद्रियों को भोग करते हैं लेकिन संयम में, वो भी। और दूसरा ब्रह्मचारी गण वो भी अपनी जो श्रोत्र आदि इंद्रियों को आहुति देते हैं, किसमें, संयम रूप अग्नि में। संयम होकर सारे इंद्रियों के सुख को लोग उसमें आहुति दे देते हैं। तो वो एक प्रकार की क्या हो गया ना, यज्ञ है। फिर यज्ञ है ब्रह्माग्न परे यज्ञ। मतलब ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं ब्रह्म हबी विविध प्रकार की यज्ञ समुदाय में लीन रहते हैं, वो एक है। दूसरा देव में वापरें यज्ञ योगी न परिपासते। और कोई क्या होता है ना, कर्मयोगी जो इंद्र वरुण आदि देवताओं को पूजन रूपी यज्ञ मध्य करते हैं, ये भी एक प्रकार यज्ञ है। और दूसरा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हबीर ब्रह्माग्नो, जो हम लोग पहले पढ़े थे, जो सारे करण जो है कारक, इस प्रकार यज्ञ किया जाता है। और इसी में जो ऐसे जो भगवान 12 प्रकार की यज्ञ को बताया और बताया कि ये इस प्रकार यज्ञ जो नहीं करता तो फिर वो दोबारा मनुष्य इस लोक में नहीं आ पाता। ठीक है, तो इस तरह यज्ञ जो है जो नहीं करता इस लोक में नहीं आ पाता, फिर अन्य लोग जाने के बारे में क्या कहा जाए। तो यज्ञ का अनुष्ठान ना करने वाला जो मनुष्य को न मनुष्य जन्म भी नहीं प्राप्त कर पाता। ये बात जो श्रीधर स्वामी पाद बताए हैं, तदे कर्ण दोषामह नायं लोकयति। मतलब अगर हम सनातनं नित्यं ब्रह्म ज्ञान द्वारेण पाप्नुवन्ति तदा करणे दोषमाह। इसमें दोष ये रहता है नायं लोकयति, हमें ये लोग भी नहीं आ पाते हैं। अयम अल्प सुख अपि मनुष्य लोक यज्ञस्य यज्ञानुष्ठान रहति तस्य नास्ति। हमें मतलब ऐसा अगर हम रहते हैं अति सुखदायक, अन्य लोग की बात तो भूल जाओ, मतलब ये लोग भी प्राप्त नहीं होगा मनुष्य लोग को अगर यज्ञ। इसलिए अनिवार्य होता है सबके लिए, और सब अपने अपने हिसाब से यज्ञ कोई ना कोई यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, गृहस्थ लोग भी है, ब्रह्मचारी लोगों के लिए, सन्यासी लोगों के लिए है। देखो स्वाध्याय श्रवण कीर्तन तो हम कर पाते हैं, और जो ये गृहस्थ लोग जो है अपनी इंद्रियों को संयम में रहकर भोगने की कुछ प्रयास करनी चाहिए जितना मतलब कम है। और
दान धर्म आदि कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार हो कि हम अपने यज्ञ करते रहते हैं, जितना यज्ञ हम कर सकते हैं। और बाकी जो कोई भी यज्ञ नहीं करता तो उन लोगों के लिए ये कहा गया है कि वो दोबारा इस लोक को नहीं हो पाते, मनुष्य नहीं हो पाता। आज इतना रखते हैं। तो सारे लोग करना चाहिए या नहीं, इसमें से कोई भी एक कर सकते हो। कभी मतलब अगर सदगृहस्थ रहोगे आप, अपने आप 3-4 यज्ञ कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भगवान ने बताया इसमें 4-5 जगह पे आपका अपने आप आपका हो ही जाएगा। जैसे आपका अगर प्रत्येक आप भगवान के बारे में सुनते हो तो वो एक यज्ञ है, स्वाध्याय। जैसे आप मान लो गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने एक पत्नी के साथ संबंध रखते हुए संतान को या परिवार को पालन कर रहे, धर्म उपार्य धन लाकर, ये एक यज्ञ है, गृहस्थ यज्ञ हो गया ना। वो पर है मतलब विषय को इंद्रिय में ही मतलब आहुति दे देते हैं, तो इंद्रिय को उसके बाद हम उत्तेजित नहीं करते हैं। दूसरी बात, फिर दान अगर करते हैं, द्रव्य यज्ञ हो जाता है, गृहस्थ दे देता है दान साधु सन्यासियों को, तो उसमें हो गया उसका द्रव्य यज्ञ। 3 यज्ञ हो गया। फिर आप ये भी यज्ञ जो द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और सर्व इंद्रियाणि प्राण कर्म चापरे, और ये वाला आपका शब्दादीन विषय, 3 यज्ञ गृहस्थ बड़ा आसानी से कर पाता है, समझे। बाकी देवता यज्ञ, देवताओं की पूजा करना भी एक प्रकार यज्ञ है ना। ब्रह्मा अर्पण कर्म भी यज्ञ है। तो इस प्रकार जैसे जैसे आपकी श्रवण करते करते अगर आपका ज्ञान और बढ़ रहा है, और ज्ञान में आप सारे मतलब आपकी इंद्रियों की विषयों को आहुति देते हो, सारे कर्म को आहुति देते हो, आपकी सारी चिंता आप अंतःकरण रूपी मतलब हबी में भी सब कुछ आप ब्रह्म को अर्पण कर पाते हो। ये सब होगा कैसे, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा तो आप सब ये यज्ञ भी अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। तो वो शुरुआत में भी हम अगर साधारण गृहस्थ रूप में रहेंगे तब भी हम 3 यज्ञ कर पाएंगे। समझ में आया? हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।
जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय। उपस्थित सभी देवता वृंद की जय, श्री भक्त वृंद की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। अनुशासन भाव भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।